था आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ युग नायिका सावित्रीबाई फुले का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। इस पाठ के बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सावित्रीबाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे। मतलब जब सावित्रीबाई छोटी थी, बचपन उसका था, तो उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान थे आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सावित्रीबाई में बचपन से ही समाज सेवा एवं नेतृत्व के गुण विद्यमान थे। हमने पाठ में पढ़ा वो जो है शुरू से ही समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती थी, साथ ही साथ वो जो है उसमें नेतृत्व का जो गुण था वो भी बचपन से ही विद्यमान था। भय अथवा डर उन्हें कभी छुआ तक नहीं। धीरज तथा शूरता जैसे आदर्श गुण बचपन से ही सावित्रीबाई में दिखाई देते थे। काफी वो जो है धैर्यवान थी और काफी शूरवीर भी थी। तो ऐसे जो आदर्श गुण हैं वो बचपन से ही सावित्रीबाई के अंदर दिखाई देते थे। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 है सावित्रीबाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीन करके क्यों फेंक दी। यहाँ पर जो है किताब है, आप जो है इसको मिला सकते हैं। तो उसके जो पिता है उसके हाथ से जो है किताब को छीन करके क्यों फेंक देते हैं, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वह अंग्रेजी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी तब उनके पिता उनके हाथ से किताब छीन करके फेंक देते हैं। पाठ में हमने पढ़ा, सारे जो उत्तर है आपके पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो जब वो जो है क्या कर रही थी, वो जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी सावित्रीबाई, तो क्या करती है, जब वो जो है एक बार अंग्रेजी की एक किताब है उसके पन्ने जो है पलट रही थी, तब उसके पिता उसके हाथ से उस किताब को छीन करके फेंक देते हैं और सावित्रीबाई को यह कह करके शांत कर दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। और क्या बोलते हैं उसके पिता कि हमारे समाज में सिर्फ पढ़ने का अधिकार किसको है, सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है। तो इस प्रकार से जो है उसको किताब को छीन करके फेंक देते हैं और यह करके उसको जो है शांत कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है ज्योतिबा फुले कौन थे एवं सावित्रीबाई से विचार किस तरह मिलते थे। आपको पूछा जा रहा है कि जो ज्योतिबा फुले थे वो कौन थे और सावित्रीबाई से किस तरह से उनके जो विचार है वो मिलते थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई के पति थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले दोनों ही समाज सुधारक थे। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो जो है सावित्रीबाई के क्या थे, पति थे। और दोनों जो है कौन थे, समाज सुधारक, और दोनों ने मिलकर के समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अब जब जो है इन दोनों का जो है विवाह होता है, शादी होता है, दोनों साथ साथ मिलकर के जो है समाज सेवा का जो कार्य है वो करने लगते हैं और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसके खिलाफ जो संघर्ष है वो प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न 4 है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए। पाठ में हमने इसको जो है पढ़ा है कि एक बार जो है क्या हो जाते हैं, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं दोनों। तो ये जो है क्यों होते हैं इसको आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसको उत्तर देखते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के बेटे यशवंत राव को पाला था। मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनको जो है कोई भी संतान नहीं था, तो ये लोग क्या करते हैं, एक जो विधवा ब्राह्मणी है उसके बेटे यशवंत राव उसका नाम है, उसको जो है क्या करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं। उनके इस फैसले का परिवार वालों ने काफी विरोध किया और इस कारण वे अपने परिवार से अलग हो गए। अब जब इनके परिवार वालों को ये सारी जो बातें हैं वो पता चलती है, तो इस फैसले से जो है उनके परिवार वाले काफी जो है विरोध करते हैं, नाराज हो जाते हैं और इस कारण वो क्या करते हैं, अपने परिवार से जो है अलग हो जाते हैं। मतलब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो है अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है सत्य शोध समाज का क्या उद्देश्य था। ये जो है अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में यदि पूछे जा सकते हैं। तो जो सत्य शोध समाज है उसका क्या उद्देश्य था। तो सत्य शोध समाज का एकमात्र उद्देश्य जो है सत्य की खोज में लगने वाला, यहाँ पर खोज है तो सत्य की खोज में लगने वाला समाज था। फिर 6वां प्रश्न है देश की पहली बालिका विद्यालय की संचालिका के रूप में सावित्रीबाई फुले को क्यों जाना जाता है। क्या किया था, विद्यालय जो है महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो है स्कूल जो है इसने खोला था और साथ ही साथ जो है वहाँ की अध्यापिका भी रही है। तो देश की पहली बालिका विद्यालय की संचालिका के रूप में जो है सावित्रीबाई फुले को जो है क्यों जाना जाता है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर के वंचित वर्ग और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। तो जितने भी पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, साथ ही साथ जितने भी महिलाएं स्त्री हैं उनको शिक्षा देने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक विद्यालय की स्थापना की थी और इस क्रांतिकारी कदम का प्रखर जो है विरोध हुआ। तो काफी सारा जो है इनको जो है बहुत सारी परेशानियां जो है झेलनी पड़ी और इसका जो है बहुत सारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था लोगों के द्वारा। स्त्री शिक्षा के विरोधी उन्हें अश्लील गालियां देकर के लांछित करते थे। काफी सारी जो है गंदी गंदी इनको जो है गालियां भी दिया जाता था
और जब जो है रास्ते पर उन पर जो है कीचड़ गोबर इत्यादि भी फेंका जाता था। और जब जो है सावित्रीबाई फुले जो है पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर जो है क्या करते थे, कीचड़ फेंक देते थे, गोबर जो है फेंक देते थे। तो ये क्या करती थी, एक अलग से जो है एक्स्ट्रा साड़ी जो है साथ लेकर के चलती थी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, सावित्रीबाई फुले का जो आत्मविश्वास है वो नहीं डगमगा था। तो इस प्रकार से जो है उनको जो है बालिका विद्यालय की संचालिका के रूप में जो है जाना जाता है। देश की पहली बालिका विद्यालय की संचालिका के रूप में जो है सावित्रीबाई को जाना जाता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी और पूछा जा सकता है, उसका जो है जन्म कब हुआ था, साथ ही साथ उसके माता पिता का नाम। तो ये सारी चीजें आपको जो है याद करके जाने हैं। और यहीं पर आज का ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको सारी जो चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका संपूर्ण पाठ हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पूरा आपका जो कोर्स है पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। जितने आपके पाठ है साथ ही साथ सारे पाठ के जो प्रश्न उत्तर है हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर के जो है अच्छा पूरा वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपके परीक्षाओं की तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।